सिलोजिज्म का सेकंड मॉडल डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहाँ में स्टेटमेंट्स और कंक्लूजन दिए हुए हैं। फर्स्ट मॉडल में हमने कंक्लूजन बेस्ड क्वेश्चन करे थे, अब हम पॉसिबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, यहाँ पर कंक्लूजन दिए हुए हैं लेकिन पॉसिबिलिटी बेस्ड कंक्लूजन है यहाँ पर। ठीक है, जो कंक्लूजन है वो पॉसिबिलिटी की टर्म्स में है। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल है यहाँ पर, स्टेटमेंट्स दी हुई है, सम स्टोन्स आर मेटल्स, नो मेटल्स इज अ पेपर। ठीक है, और कंक्लूजन दिया हुआ है, ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन अ पॉसिबिलिटी, सेकेंड ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन अ पॉसिबिलिटी। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि हमें पॉसिबिलिटी वर्ड दिया हुआ है, यानी कि हमें यहाँ पे पॉसिबिलिटी फाइंड आउट करनी है कि पॉसिबिलिटी दी हुई स्टेटमेंट को फॉलो कर रही है या नहीं कर रही। ठीक है, तो सबसे पहले हम इनका डायग्राम बनाएंगे। सम स्टोन्स आर मेटल्स, सम स्टोन्स आर मेटल्स। ठीक है, नो मेटल इज अ पेपर, नो मेटल इज अ पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर ये बेसिक डायग्राम है जो बनाया। अगर हम इसके अकॉर्डिंग कंक्लूजन देखें, कंक्लूजन है फर्स्ट ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स, ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। अगर हम इसके बाकी डायग्राम्स की बात करें तो ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स, लेकिन यहाँ पर नो मेटल इज अ पेपर की बात की गई है, बट जो स्टोन्स है वो तो पेपर हो ही सकते हैं, है ना। हम डायग्राम को किसी भी तरह से बना सकते हैं। तो यहाँ पर जो ये पोर्शन है, सपोज कि ये पेपर्स का है, तो ऑल पेपर्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी। तो अगर हम इस डायग्राम में देखें तो हाँ, ये पॉसिबिलिटी है। और नो मेटल इज अ पेपर, नो मेटल इज अ पेपर, इस स्टेटमेंट को भी यहाँ पर फॉलो किया जा रहा है डायग्राम में। ठीक है, तो जो फर्स्ट कंक्लूजन है ये ट्रू है। सेकंड कंक्लूजन है ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन्स इज अ पॉसिबिलिटी, ऑल मेटल्स बीइंग स्टोन इज अ पॉसिबिलिटी। इससे रिलेटेड जो स्टेटमेंट है वो है सम स्टोन्स आर मेटल्स, सम स्टोन्स आर मेटल्स। तो सम के केस में हम लेते होते थे सम एज आर बीज, है ना, तो सम ऑफ द बीज आर ए। तो हमारे पास यहाँ पर जो डायग्राम होता था वो ये होता था, सम स्टोन्स, यहाँ पर इतना ही मेटल। ठीक है, तो अगर हम सेकेंड डायग्राम को देखें तो यहाँ पर ऑल द मेटल्स आर स्टोन्स, तो ये इस कंक्लूजन को भी यहाँ पर ट्रू कर रहा है, यानी कि ये पॉसिबिलिटी है कि सभी मेटल स्टोन हो सकते हैं। तो सेकंड जो कंक्लूजन है वो भी यहाँ पर ट्रू है। तो इसका आंसर होगा बोथ 1 एंड सेकंड आर ट्रू। ठीक है, तो यहाँ पर अब आपको क्लियर हो रहा होगा कि कंक्लूजन और पॉसिबिलिटी में क्या डिफरेंस है। कंक्लूजन के केस में जो कंक्लूजन है वो जितने भी डायग्राम्स बनेंगे उनको सेटिस्फाई कर सके। ठीक है, कंक्लूजन के केस में। और पॉसिबिलिटी के केस में एटलीस्ट जो पॉसिबिलिटी है वो एटलीस्ट 1 डायग्राम को ही सेटिस्फाई करे तो वो पॉसिबिलिटी यहाँ पर ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इससे रिलेटेड कुछ और एग्जाम्पल करते हैं।